जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा टॉपिक है शाटिका के ऊपर। अब शाटिका क्या है, ये जो हम मीनोपॉज की डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो मीनोपॉज में एक बीमारी औरतों को अक्सर हो जाती है, यानी कि आफ्टर मीनोपॉज क्या क्या बीमारियां होती हैं। हम यही पढ़ रहे हैं कि लेडीज़ को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर आपके पास 50+ की कोई खातून पेशेंट आती है, कोई लेडी पेशेंट आती है, तो वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स बताएगी अपने, और आपको कैसे डील करना है एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो हम क्योंकि ये कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीट गाइड ले रहे हैं हम लोग, तो अब शाटिका जो है ना, उसमें एक मेन प्रॉब्लम है जो इस उम्र की लेडीज़ की हो सकती है। तो आपके पास अगर कोई ओल्ड एज लेडी आती है और वो ये साइंस और सिम्टम्स और ये सारी बातें आपको बताती है, तो ये जो गाइड है ना, वो इस हवाले से है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पे आप शाटिका पेन के पेशेंट को किस तरह लेंगे। तो शाटिका क्या होती है, बेसिकली जब मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल डाउन कर जाता है। ईस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। जब वो कम हो गया बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम, ये जो आगे प्रॉब्लम करेगा, कैल्शियम को बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अब जब कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो ऐसी लेडीज़ को प्रॉब्लम क्या होता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, शाटिका हो जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन के ड्रॉप करने की वजह से होते हैं। अब ये जो हार्मोन है, ये एक तो ईस्ट्रोजन की वजह से, और दूसरा ऐसी लेडीज़ के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। तो आपकी क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आती है, तो आप उनको कहें कि आप विटामिन डी की टैबलेट्स ना दें, आप उनको कहें धूप में बैठें। ये ज़रूर मशवरा दें। जितनी भी 50+ लेडी अगर आती है ना, तो ये मशवरा आपका बड़ा अच्छा काम करेगा, उनके ऊपर इंप्रेशन अच्छा देगा। तो विटामिन डी के लिए उनको धूप का मशवरा दें, क्योंकि विटामिन डी हम हर एक को दे नहीं सकते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हर पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो आपको पता है एक बीमारी होती है, वो जो गुर्दे में पथरी है, वो विटामिन डी की टैबलेट लेने से भी हो जाती है। तो हम ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को। हम एक सेफ़ मशवरा दे सकते हैं अपने पेशेंट को कि आप धूप में बैठा करें। अच्छा, ये जो है ना, ये जो शाटिका है, अब क्या होता है, ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है, तो डिजेनरेशन हो रही है हड्डियों की। 50 के बाद क्या होती है, हड्डियाँ डिजेनरेट होना शुरू कर देती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्या आती है, स्पाइनल डिस्क या स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ पे जो है हड्डियाँ डिजेनरेट होना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी लेडीज़ के अंदर हर्निएशन हो जाती है स्पाइनल डिस्क की, जो अक्सर लेडीज़ अपने टेस्ट लाती हैं कि L5 L4 का प्रॉब्लम है और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। इस ज़बान में कॉमनली जो लोग बताते हैं कि हमें तो ये मसला आया है, देखिए हमने अपना एक्सरे करवाया और हमें ये मसला आया है। तो इसका मतलब शाटिका उनमें हो सकता है और होगा। उनके जो कंप्लेंट्स हैं ना, जो सिम्टम्स हैं, वो क्यों आई हैं आपके क्लिनिक में, वो ये है कि डॉक्टर साहब मेरे ना कूल्हे में बहुत पेन होता है, और ये ऐसा पेन होता है जैसे नीचे पाँव की तरफ जा रहा होता है मेरा पेन, ऐसे वो आपको कंप्लेन करेगी। तो आप उसे समझिएगा कि शाटिका का मर्ज़ है इसको। तो मेरे जो हिप से निकलता है पेन और नीचे पाँव की हड्डी तक जाता है, और नीचे पाँव में जो हड्डियाँ यहाँ जाता है या टखनों तक जाता है, इस तरह से आपको वो अपना जो एनाटमी है ना, वो बताएंगी जो पेशेंट है। अब क्या है, ये जो है डायग्नोसिस, वो सिंपल है कि वो आप उसकी फ़िज़िकली सबसे पहले उसके कहेंगी आप कि आप क्या अपना पाँव कहाँ तक उठा सकती हैं। थोड़ा सा बैठे बैठे पाँव उठाकर दिखाइए। पाँव उठाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको ऑब्वियसली होगी। अगर वो शाटिका की मरीज़ है तो उसको पेन होगा कि डॉक्टर साहब पाँव नहीं उठाया जाता, मुझसे बड़ा तकलीफ़ होती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे चमक सी आ रही है। बहुत सी, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज बता रही हूँ ताकि आप पेशेंट को समझ पाएँ ज़्यादा बेहतर, कि चमक सी उठ रही है पाँव में या कमर में, तो ये आपको बताएंगी। तो आप बेसिकली आप समझ जाएं शाटिका की है। अदरवाइज़ उनका एक्सरे करवा लें तो उसमें भी आ जाएगा कि उनकी जो डिजेनरेशन है वो हो रही है। अब उनको आप जो मेडिसिन है उनकी पेन के अकॉर्डिंग दे सकती हैं। आर्निका होती है, रेस्टॉक्स होती है, और भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। वो आप जो एक्सपीरियंस्ड, हर एक का अलग अलग होता है, ये मेडिसिन काम करती हैं हड्डियों के दर्द में। कैल्शियम की दे सकती हैं आप मेडिसिन। अब इसके साथ आप उनको डाइट क्या देंगी, आप ये कहेंगी कि आप जितने भी तले हुए खाने हैं उससे अवॉइड कर दीजिए। आप जितने भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उससे अवॉइड कर दें। दही ना खाएं, क्योंकि दही जो है शाटिका के मर्ज़ को बढ़ा देता है। बहुत सारी औरतों को ये बात मालूम नहीं होती, वो कहती हैं हमने दही खाया, हम लोग खाते हैं। तो मीनोपॉज के बाद जिन्हें शाटिका हो जाए, उनको दही, दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर, ये सब मना होती हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ आप उनको खाने क्या मना करेंगे कि भाई आप जितने भी तले हुए खाने हैं, चिप्स पापड़, ये ना खाएं, बाज़ार के खाने ना खाएं, तेज़ चीनी ना पिएं आप, ठीक है। ये तो आप जनरल उनको उनका डाइट बना कर देंगी अच्छा सा। और फिर आप उनको क्या कहेंगी कि आप जिंक लीजिए, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी आप धूप से ले लें, जिंक की आप टैबलेट्स ले सकती हैं। विटामिन B12 का कोई सिरप लिखते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं ना वो गोलियाँ खाने में ज़रा मसला करती हैं, तो आप उनको क्या करें, विटामिन B12 का सिरप कोई अच्छा सा वो लिख दीजिए। आलमंड मिल्क आप दे सकती हैं। बादाम के आप बादाम खा लें, आपको बादाम फ़ायदा देंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होम्योपैथिक में भी टैबलेट्स मौजूद हैं, वो दे सकती हैं। उनको गहरे सब रंग के जो पत्तों वाली सब्जियां हैं वो इस्तेमाल आप कहें कि दोपहर के खाने में आपको सलाद खानी है, इस तरह से आप बात करेंगी ना तो वो बड़ी आपसे इम्प्रेस भी होंगी जो पेशेंट होंगी। तो ये सारी बातें होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं कि आप अपने क्लिनिक में किस तरह बेहतर जो है ना वो समझ सकती हैं। तो ये डाइट प्लान है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हो हर बीमारी के मुतालिक, और ख़ास तौर से जो औरतों की बीमारियों के मुतालिक है, क्योंकि